चलिए, लिंक तो व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा यार। लिंक चाहिए तो आप नोट कर लो। मैं उस पर लिख देता हूँ टेक्स्ट पे। व्हाट्सएप पे तो नहीं आया। नहीं, वही बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे ऐड होने के बाद सबको एक साथ ही सेंड कर दूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, जैसे मैं सपोज कल नहीं आऊँ तो मैं कहाँ? उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसी की बात कर रहा हूँ भाई। ये जो लिंक है ना, हाँ। जैसे अभी कुछ लोग ग्रुप में ऐड होने को रह गए हैं, ठीक है, तो मैं सबको एक बार में ऐड करके लिंक एक ही बार में सेंड कर दूँगा, मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे चलो नहीं भी आते हो तो ये लो, ये लिंक है, फ़ोटो क्लिक करना है, लिखना है अपने पास, लिख लो। सेम लिंक है, किसी भी टाइम ज्वाइन करोगे, चल ही रही होगी कोई ना कोई तो क्लास। चलिए, स्टार्ट करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं। क्या मतलब है इनका? कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या मतलब है? अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये करो। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के लिए खासकर। इफ़ भी एक कीवर्ड है, एल्स भी एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब है जिनका अपना कुछ प्रीडिफाइंड मीनिंग है, ठीक है। अब कैसे यूज़ करना है वो समझिए, बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर लिखता हूँ इफ़, आपका ये क्या है, कीवर्ड है, ब्रैकेट, आपने इसमें कंडीशन लिखी लाइक 10 इज ग्रेटर देन 5, कोलन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी लैंग्वेजेस में इस कोलन की जगह पर यूज़ किए जाते थे करली ब्रैकेट्स। ये आपको डिफाइन करते हैं स्कोप। क्या मतलब है मैं बताता हूँ। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP, उन सब में इफ़ ऐसे लिखा जाता है, इफ़ आपकी कंडीशन देन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर आप कोड लिख देते थे, कोई भी लाइन कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, पर इन लाइनों का जो स्कोप होगा वो इन ब्रैकेट्स के अंदर ही होगा, ठीक है। पाइथन में ये ब्रैकेट्स नहीं आते, इसकी जगह पर आता है आपके पास ये कोलन्स, ठीक है। आप जैसे ही कोलन्स लगा देंगे, और थोड़ा जूम करूँ क्या, दिख रहा है? जैसे ही आप कोलन्स लगा देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होकर आएगा। ये जो कर्सर के पीछे की तरफ जो स्पेस छूटा हुआ है, ये भी पाइथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का सिंपल सा मीनिंग है स्पेस। कितना स्पेस, अब वो समझते हैं। सपोज करिए आपने एंटर किया और आप यहाँ पर थे, आपने यहीं से लिखना अगर स्टार्ट कर दिया, कुछ भी लिखा आपने, तो आपके पास एक एरर आएगी। एरर क्या है? इंडेंटेशन एरर है, ठीक है। कैसे सही करना है इसको? दो तरीके हैं। यहाँ पर एरर है तो या तो यह करिए कि आप एक बार सिर्फ टैब को स्पेस कर दीजिए, वन टैब स्पेस, या फिर बैक स्पेस आपकी एक ही लाइन में आ जाएगा, फिर ये कोड एक लाइन में ही आ जाएगा। कोलन्स के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होगा। बाकी अगर आपने कोलन्स लगाए हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सही रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। जैसे ही अगर सपोज करो आपने कोलन्स लगाए हुए हैं और एंटर प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली वो जस्ट उसके नीचे आ जाएगा। तो पाइथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन। ये अगर मिस है तो आपका कोड चलेगा भी नहीं, एरर आती रहेगी। दूसरी चीज़, मैंने इसके अंदर अगर कुछ लिखा लाइक प्रिंट हेलो, ठीक है, एंटर किया मैंने, एंटर करने के बाद तुरंत मेरा जो कर्सर है जस्ट इसके नीचे आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आप ऐसा नहीं कर सकते इसके अंदर कि एक लाइन तो आपने यहाँ लिखी थी और दूसरी लाइन आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया था। अगेन आपके पास फिर से एक एरर आएगी, किस चीज़ की? इंडेंटेशन एरर की। ठीक है, तो जितनी लाइनें आप लिखेंगे इसके अंदर वो हमेशा एक ही लाइन में होनी चाहिए। पाइथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर इतना? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। पाइथन आप लोगों की पहली क्लास है? आ जाओ, आगे आ जाओ। डेमो तो नहीं आप लोगों का? क्लास है, डेमो है? क्लास है। बैठो बैठो। ओके, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है इफ एल्स। इफ एल्स मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हमने एक कीवर्ड यूज़ किया इफ, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हमारी कोई भी कंडीशन आ सकती है। कोलन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कोप को डिफाइन करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, आपका कर्सर जस्ट उसके नीचे आएगा, थोड़ा सा स्पेस छूट जाएगा। ये जो स्पेस छूटा हुआ है ये है आपका इंडेंटेशन। पाइथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेयर, ऐसे समझो ये कॉमन मिस्टेक है कि आप कभी कभी मिस कर जाएंगे इस चीज़ को और आपका कोड चलेगा भी नहीं। तो ये इंडेंटेशन हमेशा ध्यान में रखनी है। इंडेंटेशन आप सही भी कर सकते हैं, एक टैब दबाकर, वन टैब स्पेस आप दीजिए। इसके अंदर जितनी लाइनें होंगी वो सब एक ही लाइन में लिखेंगे आप लोग, हमेशा आगे पीछे कोई भी लाइन नहीं होगी अगेन, वरना आपके पास एक इंडेंटेशन एरर आने लगेगी। अब ध्यान रखिएगा एक और चीज़, जब भी मैं बात करूंगा कि अंदर की तरफ, तो मतलब इसके अंदर की तरफ, किसके? इफ के अंदर की तरफ। आपने जितनी सारी लाइनें लिखी हैं, ब्लॉक्स लिखे हैं, ये आपके अंदर की तरफ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये हैं स्टेटमेंट्स। टीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था वो क्वेश्चन? कि स्यूट किसको कहते हैं, ये पूछा गया था। ये क्या होता है, ये पूछा गया था। बहुत कॉमन आंसर है इसका अगर देखा जाए तो, बट कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा गया था वहां पर बस। तो क्या मतलब है, कोई बता सकता है? कुछ आइडिया लगा पा रहे हो नाम से? चलो कोई बात नहीं। जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इनकी बात कर रहा हूं मैं। जो भी आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है आपने इफ के अंदर, इन्हीं को सूट्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन वर्ड है ये। टीसीएस में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, ओके। अब ये वर्क कैसे करता है वो समझिए। इफ का मतलब वही अगर मगर की बात चल रही है यहाँ पर। अगर आपकी कंडीशन, ये जो कंडीशन है अगर ट्रू हुई तभी ये लाइनें भी एग्जीक्यूट होंगी, तभी ये प्रिंट होगा। रन कराते हैं, हमारे पास आउटपुट आया। क्यों आया? क्योंकि कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती फॉल्स तो आप यूज करते हैं एल्स। एल्स भी एक अगेन कीवर्ड है। एल्स प्रिंट किया हमने और हमने लिखा बाय। ये एल्स कब वर्क करेगा? जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। एग्जाम्पल लाइक दिस, आप रन करेंगे इसको तो बाय। क्लियर इतना? इफ एल्स बहुत इजी है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब बात आती है यहां पर, समझिए चीज़ों को। जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अंदर की तरफ लिखी जाती हैं, चाहे वो क्लास हो, फंक्शन हो, फॉर का लूप हो, इफ स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, अंदर की तरफ आपने कुछ कोड लिखा है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो आपने लिखी हैं वही आपका सूट्स होता है। तो सर इसमें एल्स में फॉल्स क्या लिखा है आपने? हाँ वही। अब समझिए हमें क्या पता चला इससे
अगर मेरा एल्स प्रिंट हो रहा है तो मुझे इससे क्या पता चल रहा है? स्टेटमेंट फॉल्स है। भाई आपने ये देखा, ये एल्स आपका इस इफ के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कहता है मैं तभी एग्जीक्यूट करूंगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कभी भी एल्स एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, दिखाता हूं। अगर ये फिर से ऐसे ही होता और आपने रन किया होता तो यही मिलेगा। बहुत इजी है। आया है समझ में? एक क्वेश्चन दूं, करोगे छोटा सा? हाँ, एल्स कैसे प्रिंट हुआ? एल्स कब प्रिंट होगा? देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एग्जाम्पल समझो। मैंने कहा आपसे कि आपकी जॉब, सॉरी जॉब भी छोड़ो, मैंने कहा मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा कब? जब आपके 12th में परसेंटेज 90 से अबव आएंगे। ठीक है, या बाइक ले लो, बाइक दिलाऊंगा कब? जब आपके 12th में 90% से अबव आएंगे। बट अगर नहीं आए तो मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन हुई मेरे पास, क्या? कि या तो मेरी परसेंटेज 90 से अबव होगी तो मुझे बाइक मिलेगी। बट अगर वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो मुझे साइकिल मिलेगी। तो ये वही है। आपने कहा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो भाई ये एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, कोड पूरा लिखा जाएगा, लेकिन जो या ट्रू हो गया फॉल्स हो गया वो एक प्रिंट हो जाएगा। नहीं, ट्रू और वो प्रिंट नहीं होगा आपके पास, ट्रू या फॉल्स प्रिंट नहीं होगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स थी या ट्रू। हाँ ठीक है भाई, अभी आप क्या कहोगे? क्या 10 5 से बड़ा है या नहीं? ट्रू, ये ट्रू कंडीशन है। अगर इसी को मैं लिखता लाइक 15, अरे वो तो कीवर्ड्स हैं, वो तो आप वहाँ पर कुछ भी लिख लो। यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो तभी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इस ये एल्स से आप यही पता लगाएंगे हमेशा कि आपकी ये जो इफ की कंडीशन थी ये फॉल्स थी। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े, एक छोटा सा क्वेश्चन करोगे? ओके, सिर्फ आंसर देना है, आप टेंशन मत लो, सिर्फ आंसर दीजिए। और कोई सा रह गया? एक और ले लेते हैं। मैं आप लोगों से अगर पूछूं, इतनी सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं आपके पास, इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सिर्फ कंडीशंस बतानी है कि ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर ट्रू होगी तो प्रिंट होगा, अगर नहीं होगी ट्रू कंडीशन तो प्रिंट भी नहीं होगा। तो आपका सिंपल आंसर आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट कैसी है? ट्रू, ओके। सेकंड फॉल्स या ट्रू? ट्रू, ओके। कुछ लोग फॉल्स भी कह रहे हैं। थर्ड ये भी ट्रू है। फॉल्स, ठीक है। एक सेकंड में जूम आउट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। आपने कहा कि पहला ट्रू है, दूसरा किसी ने कहा ट्रू, किसी ने कहा फॉल्स, थर्ड आप लोगों ने कहा ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स, ये वाला क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा?
अच्छा, एक सेकंड यार, एक 16 सेकंड, नंबर फॉल्स। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यार चल ही नहीं रहा है मार्कर, एक सेकंड। ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ट्रू, ये भी फॉल्स नहीं, ट्रू। कुछ लोग ट्रू कह रहे हैं, कुछ लोग फॉल्स कह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लास्ट फॉल्स, फॉल्स, कुछ लोग ट्रू कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी ये डिसाइड नहीं करोगे, वो तो कंडीशन देखो बस कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो प्रिंट होगा, एल्स अगर नहीं होगा ट्रू तो प्रिंट ही नहीं होगा। तो आप लोगों ने कुछ कुछ आंसर सही दिए हैं और कुछ कुछ गलत दिए हैं। अब समझते हैं क्या। ध्यान रखिएगा, कभी भी इफ के अंदर अगर जीरो या फॉल्स है, सिर्फ जीरो या फॉल्स की बात कर रहा हूँ, अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब है वो कंडीशन फॉल्स है। बाकी इसके अलावा कुछ भी आ गया है वो सब का सब ट्रू है। ठीक है, इफ कहता है मुझे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए का मतलब कुछ तो होना चाहिए। आप कहेंगे जीरो है, बट जीरो डिनोट करता है पाइथन के अंदर फॉल्स को, वन डिनोट करता है आपका ट्रू को, बाकी उसके अलावा सब कुछ लिखिए सब ट्रू है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आप आंसर समझिएगा, ये भी आउटपुट देगा आपको, ये आउटपुट नहीं देगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन इज फॉल्स। ये भी आउटपुट देगा आपको, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, बट ये भी नहीं देगा। रन कराता हूँ मैं आपको, सब सारे के सारे आंसर्स दिखाता हूँ। हाँ, अब जूम कर देता हूँ। अब देखिए आपके पास क्या क्या प्रिंट हुए भाई। जो ट्रू होंगी कंडीशन सिर्फ वही प्रिंट हुए होंगे। 1 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ, फिर ये 10 ये वाला प्रिंट हुआ, 10.5 आप यहाँ पर चेंज कर लेना इसको। हाई प्रिंट हुआ, कौन सा वाला, ये वाला हाई, और फिर ये लास्ट का ट्रू प्रिंट हुआ। ना तो ये फॉल्स प्रिंट हुआ आपका, ना ही आपका ये जीरो प्रिंट हुआ। समझ रहे हो? ये तो आप प्रिंट में कुछ भी लिख लो, लो भाई खुश, प्रिंट में कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताता हूँ, ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स में जब आप कभी प्रोजेक्ट बनाएंगे, बाई चांस की बात है, तो ये सिंटैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है। कहीं पर ऐसा कुछ दिखाई देगा, इफ के बाद कुछ सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, उसमें अगर कोई वैल्यू आ रही होगी तो मतलब ट्रू, नहीं आ रही होगी तो मतलब फॉल्स। जरूरी नहीं है कि भाई ग्रेटर दैन इक्वल टू कुछ ऐसा लगा हुआ है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जीरो फॉल्स लिखा हो वो हमेशा फॉल्स है। ठीक है, देखो ना तो जीरो प्रिंट हुआ ना ही फॉल्स प्रिंट हुआ आपके पास। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपने देखा कि अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रिंट हो जाता है। हमने प्रिंट लिखा, इसके अंदर प्रिंट हो गया। हमने एल्स लगाया, प्रिंट बाय कर दिया हमने, ऑब्वियसली हमारा आउटपुट क्या आएगा? ठीक है ना? हेलो, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक ही कंडीशन थी। अब अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम क्या यूज करें? एलिफ। तब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है एलिफ। एलिफ को पढ़ते हैं जनरली एल्सिफ। ये क्या कहता है आपसे कि अगर मेरे से ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तो मेरी कंडीशन चेक करिए। इसके अंदर आपने कोई कंडीशन लिख दी, लाइक सपोज करिए कुछ ऐसा, एक और लगा लिया आपने, अब एक इफ एल्स के बीच में आप कितने भी एलिफ यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों से अभी इस टाइम पर आउटपुट पूछूं तो क्या आएगा? इसको चेंज कर लेना, हे कर लो इसको। हाँ सर हेलो। ओके, हेलो। कुछ लोग कह रहे हैं हेलो। यस सर, हेलो ही है। ओके, और कोई? लाइक कंडीशन सर। कुछ लोग कहेंगे कि हेलो
हाई और हे भी आएगा, ठीक है। और किसी को कोई आउटपुट आ रहा हो इन दो के अलावा? सर हेलो हाय है। ये ओनली हेलो हाई, ये मतलब ये? नहीं सर हेलो हाय भी है। अच्छा, मतलब ये तीनों ना? सर सिर्फ हेलो आएगा, सिर्फ हेलो, सिर्फ हेलो आएगा सर। बिल्कुल वाला connection बिल्कुल 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 शुरू हो रहा है। सही कहा आप लोगों ने। समझिए, मैंने आपसे कहा एलिफ कब चलेगा? जब मेरे से ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी। जब मेरे से ऊपर वाली ही कंडीशन ट्रू है तो भाई वो दूसरी कंडीशन को चेक ही क्यों करेगा? ठीक है, भले ही आपने ट्रू लिखी है उसके अंदर कंडीशन, बट जैसे ही उसको ट्रू मिल गया, अपना काम किया, बाहर निकल गया, तो इसमें जो आउटपुट मिलेगा आपको वो मिलेगा ओनली हेलो। ठीक है, रन करा कर दिखा देता हूं। आपने रन किया, हेलो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो अब क्या होता भाई? ये वो देखता पहली कंडीशन तो फॉल्स है, वो जाता दूसरी कंडीशन चेक करने। ट्रू नहीं मिलती तो आया, बिल्कुल। तो आपको क्या मिलेगा? हाय। आया। बिल्कुल नीचे वाला एलिफ भी ट्रू होता बिल्कुल भाई साहब, कौन सा वाला? तो ट्रू तो है, नहीं होगा। हमेशा एलिफ ऊपर से पहली कंडीशन फॉल्स को देखता है। अब यहाँ पर इसको ही फॉल्स कर लो, अब हे आ जाएगा आपके पास। इसको भी फॉल्स कर लो, बाय। एल्स कब प्रिंट होगा? जब इसके ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी। हम्म। आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस में इफ एल्स की हेल्प लगती है सॉल्व करने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर एलिफ का मतलब किसका किसका मतलब भाई? एलिफ ईद के बाद जो आता है ना ये। एलिफ, एल्सिफ मतलब एक दूसरी कंडीशन चेक करो, सिंपल। ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। आगे देखें, इफ एल्स समझने के लिए तो बहुत इजी है, पर क्वेश्चंस में समझ नहीं आता कहाँ लगाएं। जैसे भी करते हैं क्वेश्चंस, ऐसा कुछ होता है कि सारे स्टेटमेंट चेक करेगा। सारी अलग अलग इफ यूज करने पड़ेंगे फिर आपको, जैसा भी हमने लिखा था। हाँ बताइए। सर यदि कंडीशन में फॉल्स लिखा हुआ है बट एज ए स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो क्या कंडीशन चलेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आपने। कोई इनका आउटपुट बताइए। इनका क्वेश्चन ये है कि मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर फॉल्स लिखा हुआ है, तो ये क्या ट्रू कंडीशन है या फॉल्स कंडीशन है? फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि पहले आप बताए थे 0 और फॉल्स रहे तो काउंट नहीं होगा। वेट 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 भाई साहब, इधर आ जाओ। मैंने जब पहले वाला, जब हमने इससे पहले देख रहे थे, तो मैंने ऐसे लिखा था, प्रिंट फॉल्स करके लिखा था मैंने। तब मैंने आपसे कहा था कि ये एक फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। क्यों कहा था? चलो रीज़न भी दे देता हूँ इसका। ये जो फॉल्स है, अगर बिना स्ट्रिंग के लिखा हुआ और कैपिटल एफ लिखा हुआ है तो ये एक बूलियन है जो 0 को डिनोट करता है, ठीक है। जबकि आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है इसको, तो ये इस टाइम पर बूलियन नहीं रहा, ये क्या बना आपका? स्ट्रिंग। और अगर स्ट्रिंग है तो ट्रू है, ठीक है। आउटपुट दिखाता हूं। ठीक है। अगर अगर ये ऐसे लिखा होता उस टाइम पर आप बिल्कुल कहते कि ये फॉल्स है। सेकंड कंडीशन चेक करेगा, थर्ड कंडीशन चेक करेगा, फोर्थ कंडीशन चेक करेगा, जो भी चेक करेगा, ठीक है। तो डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। स्ट्रिंग में होना चाहिए अगर यूज़ कर रहे हो तो, तभी ट्रू है। आगे बढ़े और देखिए, इसमें और किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपके पास नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर इफ। सिंपल है बहुत। देखिए, मैंने लिखा इफ 10 इज ग्रेटर देन 5 कोलन्स
मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पर, प्रिंट हेलो। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, मेरा कर्सर अभी तक अंदर ही है, मैंने एक और इफ़ लगा दिया। मैंने एल्स इफ नहीं लगाया है, इफ़ लगाया है। मैंने एक दूसरी कंडीशन डाली इसके अंदर, 20 इज़ ग्रेटर देन 10। फिर मैंने एक प्रिंट किया, क्या, हाय। फिर से मैंने एक और इफ़ लगा दिया, यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी 20 इज़ ग्रेटर देन 18। फिर से मैंने प्रिंट किया और मैंने लिखा इसके अंदर, लाइक सपोज करिए हे। अब 3 इफ़ हैं तो मैं एटलीस्ट 3 एल्स यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा 10 is greater than 18 लिख दिया। कहाँ पर लिखूँ बताओ? 20 को 20 is greater than 18। नहीं, यहाँ पर 10 बोल दिया होगा, 10, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो एल्स है वो जस्ट इफ़ के नीचे ही आना चाहिए, उसकी की इंडेंटेशन में आना चाहिए। एल्स को कभी आप अंदर नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये जो एल्स है ये किसका है, इसका है, तो जस्ट इसके नीचे आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चाहे किसी में भी एल्स यूज़ करिए। एल्स मैंने कहा प्रिंट बाय, एक और एल्स लगाया मैंने कहा प्रिंट बाय 1, एक और एल्स लगाया मैंने कहा प्रिंट बाय 2, ठीक है। आउटपुट बता सकते हैं आप लोग, क्या आ सकता है? हेलो हाय बाय। एक आउटपुट हमारे पास आया हेलो हाय बाय, एक आउटपुट ही आया। और किसी का कोई आउटपुट आ रहा हो? आप लोगों को दिख भी रहा है? दिख रहा है भाई साहब? बताओ क्या क्या आउटपुट आ सकता है? यही आ रहा है या इसके अलावा किसी और का कुछ हो रहा हो? चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। आपको दिख नहीं रहा? एक सेकंड, हाँ बताइए। हेलो, ओनली हेलो, हेलो हाय। चलिए समझिए, सबसे पहले भाई पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, आपका कोड यहीं से स्टार्ट होगा। आपने देखा ये कंडीशन कैसी है, ट्रू कंडीशन है, ये इसके अंदर आया और इसने सबसे पहले देखा अच्छा प्रिंट की कोई लाइन है और इसने प्रिंट करके आपके पास रख दिया। इसी ने जस्ट इसके नीचे आया, इसने देखा अच्छा एक और लाइन है, पर ये भी एक इफ़ की कंडीशन है, बट इफ़ की कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है तो फिर से इसके अंदर आ गया। अच्छा इसने देखा एक और प्रिंट है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, हाई प्रिंट कर दिया। फिर इसने देखा अच्छा एक और इफ है, भाई इसने देखा क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, इस टाइम पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या मेरा हे प्रिंट होगा? कहाँ चला जाएगा? एल्स पर। जो जिसका एल्स होगा वो उसी पर जाएगा। भाई इसका एल्स ये था तो ये इसी पर जाएगा, और इसने क्या देखा, क्या प्रिंट करना है मुझे, बाय, तो इसने क्या प्रिंट कर देगा, बाय। आउटपुट दिखाता हूँ आपको, हेलो हाय बाय। इसी को बोलते हैं नेस्टेड, अभी और भी है वैसे तो, एग्जाम इसी में चेंज करके बताता हूँ। वैसे इसी को बोलते हैं हम नेस्टेड इफ, या फिर आप लैडर भी बोल सकते हो, सीढ़ी। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं एग्जाम्पल के तौर पर, इसको मैं 100 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, कुछ ऐसा। अब क्या प्रिंट होगा? हेलो कुछ आउटपुट लिख देता हूँ मैं आप लोगों के, आप लोग जो बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं हेलो बाय 1 होगा, बाय 1। सर हेलो है होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं हेलो होगा और बाय 1 होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं हेलो होगा, बाय होगा, बाय होगा। हाय होगा, बाय होगा। और कोई? 3 ऑप्शन है, एक और बता दो भाई, 5 रुपए तो जीत जाओ कम से कम। हाँ बाय 1। हाँ, एक ऑप्शन वो लिख तो दिया, ये रहा। अच्छा ओके, आप कह रहे हैं एक होगा हेलो हे बाय 1, हाँ एक ऑप्शन ये होगा। अब इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही है, बन जाओ करोड़पति। बता दो, ये वाला? और किसी को कोई ऑप्शन आ रहा हो 5वां तो बता दो भाई।
4 ही ऑप्शन, अरे 5 वाले ले लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो देखें, इसमें से जो आंसर सही है आपका, देखते हैं, आप ही लोग बताइएगा क्या आता है, फिर आप इनमें से ही जज कर लीजिएगा कौन सा आउटपुट आ रहा है। येलो और बाय होना है। आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये, येलो और बाय। बिल्कुल। अब समझते हैं कैसे आएगा, समझिए। अब मुझे बताइए ये कंडीशन कैसी है, इसने क्या प्रिंट किया, मेरे पास प्रिंट हो गया, नीचे आया, भाई इफ़ की कंडीशन है ना नीचे, क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मुझे बताओ इसके अंदर इतना कोड लिखा हुआ है, ये एग्जीक्यूट करेगा? बताओ मुझे, सोचो जरा, खुद ही बताओ आप लोग। मैंने ये कहा ना भाई, इफ़ के अंदर का कोड तभी एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ही फॉल्स है तो उसके अंदर भाई चाहे आप कुछ भी कोड लिखिए वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। ये कहाँ चला जाएगा सीधा अपने एल्स के ऊपर, अपने ये इसका एल्स ये है, क्या प्रिंट कर दिया इसने, बाय 1, खत्म। कभी भी, अच्छा आप लोग जो आंसर दे रहे थे वो मैं बताता हूँ आप कैसे दे रहे थे। आप लोगों ने सोचा कि ये कंडीशन तो ट्रू है, हेलो प्रिंट कर दिया, फिर ये कंडीशन फॉल्स थी, पर आपने कहा ये कंडीशन फॉल्स थी तो भाई इसी को चेक कर लो सीधा। जो लोग हेलो हे बाय 1 का जो आंसर दे रहे थे कुछ ऐसा, भाई ये कंडीशन कब चेक होगी, ये तो इसके अंदर है ना, तो जब यही ट्रू नहीं है तो ये अंदर कैसे जाएगा। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर सपोज करिए बाय 1 प्रिंट हो गया और फिर आप कहेंगे सर दोबारा इसको कंडीशन को चेक करो, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कभी ऊपर जाएगा ही नहीं, पहले ऊपर से ही चलता है नीचे। क्लियर है? आउटपुट भी दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 5 रुपये हार गए यार आप लोग, चलो ठीक है। क्लियर है? हेलो और बाय 1। और चेंज करें इसी को थोड़ा सा, और देखिए इसको ट्रू करते हैं या इसको ट्रू नहीं करते हैं, इसको फॉल्स ही रहने देते हैं। बताइए आउटपुट। हेलो, अच्छा चलो और चेंज करता हूँ थोड़ा सा। अब बताओ। हेलो और बाय 2। हेलो और बाय 2, हेलो आएगा। ठीक है भाई साहब, इसका सिर्फ हेलो आएगा, ठीक है। एल्स को ध्यान में रखिए कौन सी किसकी इंडेंटेशन में लिखा हुआ है भाई। ये जो एल्स है ये इसकी इंडेंटेशन में है, ये वाला एल्स इसकी इंडेंटेशन में है, बट इसके लिए कोई एल्स है ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपका ओनली जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो। तो मुझे इससे एक चीज़ समझ में आई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये एल्स हो ही ना, बाई चांस की बात कर रहा हूँ, हो ना, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। बट इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कौन सी फॉल्स थी कौन सी ट्रू थी, ठीक है। इसलिए एल्स यूज़ करना चाहिए साथ के साथ। क्लियर हुआ इतना? किसी को डाउट हो पूछ लो, फिर अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटा टॉपिक है बट स्टिल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। करें क्वेश्चन? चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो जितना पढ़ा है ये यूज़ करना है और कुछ यूज़ नहीं करना है। पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोग नए हैं, कभी भी यूज़र से जब इनपुट लेना होता है आपको, तो आप कैसे लेते हैं, x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। इनपुट एक फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेने के काम आता है। इतना इनपुट जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये हमेशा आपका जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। आप अगर नंबर भी एंटर करेंगे तब भी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही देगा, तो आपको उसको चेंज करना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं टाइप कास्ट। टाइप कास्ट किस में करना है, इंटीजर में करना है। तो जस्ट हमने उससे पहले क्या लिख दिया है, इंट, तो आपका टाइप कास्ट हो जाएगा। इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। प्रिंट कराता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट एक्स किया मैंने अगर,
तो ये जो व्हाइट वाला कर्सर आप देख रहे हैं ये वेट कर रहा है आपके इनपुट का। आपने एंटर किया 5, ठीक है, इस टाइम पर ये इंटीजर नंबर है, एज ए स्ट्रिंग नहीं है। अब क्वेश्चन सुनिए, आपको क्या करना है, यूजर से कोई नंबर लेना है, कोई भी नंबर हो सकता है। यूजर ने एंटर किया, लाइक सपोज करिए 27, ठीक है, कोई भी नंबर है। ये नंबर अगर की बात चल जाती है ना, तो उसी टाइम पर अपने माइंड में हिट कर लीजिए कि हम लोग इफ एल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो आपका प्रिंट होना चाहिए फिज, ठीक है, पहला पॉइंट। मैंने कहा अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो आपका प्रिंट होना चाहिए फिज। यूजर ने कुछ दूसरा नंबर एंटर कर दिया, यूजर ने एंटर किया लाइक सपोज करिए 10। अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो आपका ये तो इस केस में प्रिंट होगा, इस केस में क्या प्रिंट होगा बस, ठीक है। और एक और पहली कंडीशन, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो फिज प्रिंट होना चाहिए, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो फिज बज प्रिंट होना चाहिए, और अगर कोई नंबर ऐसा डाल रहा है यूजर लाइक सपोज करिए 15, ये नंबर किससे डिविजिबल है, दोनों से है ना, 3 और 5 से। भाई ये 3 और 5 दोनों से ही है, तो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है फिज बस। करिए, 2-3 मिनट है आप लोगों के पास, करिए ट्राई। अगर कोई नंबर यूजर ऐसा एंटर कर रहा है जो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल है तो फिज बस प्रिंट होना चाहिए। अगर कोई नंबर नहीं है किसी से भी डिविजिबल, एग्जांपल के तौर पर लाइक 4, ना तो ये 3 से है ना 5 से है, किसी से भी नहीं है, तो ये नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाना चाहिए, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ प्रिंट करा दो ऐसी। करिए ट्राई, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। इसमें पिछली क्लास का भी मिक्स है, ध्यान रखिएगा, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो भी मिक्स है इसके अंदर। किया किसी ने? हो गया? और कोई? बाकी लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं बताइए, किसी ने तो किया होगा। चलिए आइए करते हैं। आप लोग बताइए कि क्या टाइप करूं? एक्सपेक्टेड है, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड है, कॉमन
ये कॉमन मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है, देख लिया दिखाओ, कॉमन मिस्टेक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं। समझिए क्या कर रहे हैं आप लोग जा रहे हैं लैंग्वेज के ऊपर, जैसा मैंने कह दिया आपने वैसे ही करना स्टार्ट। आपने सुना सबसे पहले कि मुझे, हाँ बताइए सर 2 बार टैग लगाएंगे सर, और x में इनपुट ले लेंगे, x% 3 = 0 हो जाएगा तो फिर प्रिंट कर देंगे, x% 5 = 0 हो जाएगा तो बच, और फिर एक के अंदर एक लगा देंगे, अगर वो ट्रू हो गया तो फिर 3 इफ यूज करोगे अलग अलग, एलिफ यूज करोगे ना, एलिफ यूज करेंगे। बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ कॉमन मिस्टेक क्या है आप लोगों की, वो सुनिए। कॉमन मिस्टेक ये है इस क्वेश्चन में, ये कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है ऐसा, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंट था। क्वेश्चन ये था, आपने सुना कि भाई मेरे पास सबसे पहला कंडीशन आया कि मुझे चेक करना है 3 के लिए, आप लोगों ने कुछ ऐसा टाइप करना स्टार्ट कर दिया होगा। अच्छा वो भी छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ आपको कैसे पता ये 27 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता? रिमाइंडर 0 आएगा, आप लोग ये लगा रहे हैं, ये क्या देता है आपको आउटपुट? फ्लोट में देगा ना, ये 0 तो नहीं देगा। तो मुझे बताओ इससे क्या आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है? इससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? मॉड्यूलस, मॉड यूज़ करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं। आपने कहा अगर, सॉरी, x आपने एक इनपुट लिया यूज़र से, एंटर अ नंबर, आपने कहा अगर, पहले मैं जो आप लोगों ने लिखा है वो दिखा रहा हूं, x mod 3, आपने कहा अगर x mod 3 किसके बराबर होता है? 0 के। तो भाई आपने कह दिया क्या प्रिंट कर दो? फिज। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपने कहा भी एलिफ लगा लो, एलिफ में आपने कह दिया x mod 5 = 0 होता है, अभी मत लिखो गलत है ये, तो आपने प्रिंट कर दिया, सपोज करिए बज, करेक्ट है। फिर आपने एक और लगा लिया एलिफ, अब दोनों से चेक करना है, दोनों से कैसे चेक करेंगे? एंड ऑपरेटर लगाएंगे, लॉजिकल, कैसे लिखेंगे? x mod 3 = 0 एंड x mod 5 = 0। आपने कहा क्या प्रिंट कर दो? फिज बस। एल्स, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपने कहा वही नंबर एज इट इज प्रिंट करवा दो, तो प्रिंट x कर दिया। अब देखो कॉमन मिस्टेक क्या है, आपने सबसे पहले यही सुना कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो मुझे फिर प्रिंट करना है, सही बात है। अब रन करता हूँ मैं इसको, अब मुझे बताओ अगर मैं एंटर करूँ 15 क्या आएगा? फिज आएगा? अरे कैसे आ जाएगा फिज बस? दोनों कैसे आएगा? एलिफ, अभी आपने देखा ना कि कंडीशन एलिफ कब चलती है? जब ऊपर की फॉल्स होती है। तो भाई इस टाइम पर अगर आपने ऐसे लिखा कोड तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ओनली फिज, बट आना क्या चाहिए था? फिज बस। तो भाई अगर मैं इसको रन कराऊं तो देखो मेरे पास फिज मिलेगा। तो हमें करना क्या था एक्चुअली, हमें जो लास्ट वाली कंडीशन थी उसे उठाकर सबसे पहले चेक करना था। बाकी आप ऊपर नीचे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रन करिए आप, अब चेक करिए। अब आप कोई भी नंबर बताइए। ठीक है, और कोई नंबर ले लीजिए, बताइए। 45 क्या आना चाहिए? फिजबज 3 से भी है, 5 से भी है। आपने कहा 9, ओनली फिज। कोई और नंबर कहा आपने, लाइक 10 चल रहा है। कोई ऐसा नंबर डाल दिया जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, लाइक सपोज करिए 7, तो 7 आया समझ में क्वेश्चन?
बहुत बेसिक है। चलिए नेक्स्ट करें, एक और क्वेश्चन। एक और, चलिए देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम तो सुना होगा सबने। कुछ ऐसा होता है लाइक 80 to 100, एक सेकेंड, एट्टी से लेकर 100 तक मैं कह के चल रहा हूँ कि आपका जो ग्रेड है वो है A। समझिए, आपको क्या करना है, यूज़र से आपको परसेंटेज एंटर करवानी है। वो परसेंटेज पॉइंट में भी हो सकती है। तो जो आपने इंट लिखा है वो इनपुट किस में हो जाएगा फिर आपका, फ्लोट में। ठीक है, कोई भी परसेंटेज एंटर किया आपने तो जो आपका ग्रेड है वो क्या प्रिंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अगर एंटर किया लाइक सपोज करिए 96.5, ग्रेड ए होना। बिल्कुल। फिर आपने एंटर किया दूसरी बार इनपुट दिया आपने लाइक सपोज करिए 35 डी। ठीक है, समझ रहे हो ना किस तरीके से है रेंज। लास्ट में आपने 15 एंटर किया है तो आपके पास फेल आना चाहिए। और ये इतना करो, एक आपको खुद से ऐड करना है, वो सोचना वो क्या केस हो सकता है। जैसे 80 आ जाता है ए आएगा, तो ए आएगा, हाँ, बी नहीं ए। 80 है तो ए, 79.9 है तो वही बोल रहा हूँ। 20 होगा तो क्या आना चाहिए, डी आएगा। ठीक है, अरे बात तो बराबर ही है, क्या नहीं है, अरे क्यों नहीं है एक नहीं है इसके अंदर, कौन सा, वो केस आपको खुद से ऐड करना है। 100 है तो ए आएगा, कौन सा नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल भाई यूज़र है, हाँ 40 से 50 आ गया ना, 40 से लेकर 60 की रेंज में। अब यू, हाँ बताइए, इसमें जो मिस है वो मैं बताता हूँ। फ्लोट्स, कौन सा फ्लोट सर, अगर कोई परसेंटेज उसका पॉइंट में रहे तो पॉइंट में लेना है, वही बोल रहा हूँ भाई, पॉइंट में ही लेना है, परसेंटेज पॉइंट में ही होती है। बिल्कुल, उस केस में क्या करोगे, यही केस है, मिस है ना इसमें। यूज़र पागल होता है, यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है। यूज़र ने एंटर कर दिया 101, क्या करोगे, क्या प्रिंट करवाओगे, इनवैलिड परसेंटेज। ठीक है, अगर कोई भी परसेंटेज अबव 100 होती है, इनवैलिड परसेंटेज। करिए, ट्राई करिए। राहुल कौन आपका, साहिल से मिल लीजिएगा। साहिल है ना, और आप बोल दीजिएगा रिसेप्शन पे साहिल।
लिखा किसी ने? नहीं हुआ? कितना टाइम हो गया? उल्टा नहीं करने वाला। लास्ट वाला क्या था? अगर ऊपर वाला एल्स में लिखा है रेंज बना के ये वाला सेम टाइप का जैसे करें बाकी देखते हैं। चलिए करें। हो गया सर। हो गया? यस। चलिए आइए। आपने जो इफ में लिख दिया ना वो एल्स में कर लो, वरना एल्स में क्या आएगा फिर? नेगेटिव का भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं। नेगेटिव का भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं। चलिए आइए, मैंने क्या किया, मैंने इस इंट को चेंज करके कर दिया फ्लोट, क्योंकि परसेंटेज फ्लोट में हो सकती है। ठीक है, हमने कहा अगर, मुझे बताओ अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल होगी किसके? 80 एंड x लेस देन और इक्वल टू होगा किसके? 100। तो क्या प्रिंट करा दोगे? बिल्कुल, मैंने लिख दिया ग्रेड ए। बाकी तो एलिफ में सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी को, बाकी चेंज कर दूंगा बस। एलिफ 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 अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 और लेस देन 80, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 और लेस देन किसके होती है? 60 के। 20 से 40 एक और एलिफ आएगा। 0 to 20, तो आपने क्या प्रिंट करवा दिया? फेल।
एल्स कुछ भी आता है इनके अलावा सब कहाँ चला जाएगा आपका इनवैलिड परसेंटेज में। ठीक है, रन कराते हैं, चेक करते हैं। ग्रेड चेंज नहीं किया मैंने, बी सी और डी और तो कोई नहीं है। चेक करिए, आपने परसेंटेज एंटर की, लाइक सपोज करिए 96.4 ग्रेड ए। आपने कोई और से एंटर की 25.8 डी। आपने एंटर की लाइक सपोज करिए 101 इनवैलिड परसेंटेज। आपने एंटर किया माइनस में 100 अगेन इनवैलिड परसेंटेज। ठीक है, कोई भी एंटर कर लीजिए, अब आप सब वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया इसका। अब इनवैलिड परसेंटेज वाला केस ना बनाए तो कोड सही होगा। हाँ, पर फिर 101 डालोगे तो क्या आएगा? ठीक है, एरर नहीं आएगी, कुछ आउटपुट नहीं आएगा आपके पास। इसीलिए इनवैलिड लगाए ताकि हमें पता चले कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं है। अब इसका उल्टा सिनेरियो करिए। अब यूज़र से, ये घर से करना है आपको, अभी नहीं करना है, घर से करना है क्वेश्चन ये है आपका कि यूज़र से अब आपको ग्रेड एंटर करवाने हैं, लाइक ए बी सी डी, कुछ ऐसा, डी तक, फिर फेल, कुछ ऐसा। तो आप परसेंटेज तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं उस केस में, तो आप क्या बताएंगे? रेंज, कि उस वो जो ग्रेड है वो कौन सी रेंज में फॉल करती है, लाइक 80 से 100 के बीच में। बिल्कुल, प्रिंट की लाइन लिखनी है सिंपल। ये समझ में आया? ये समझाऊँ इसको? ईजी है बहुत, ये समझ में आ गया ना? एक और करो, एक और क्वेश्चन करो। ट्रायंगल तो सबने सुना होगा। ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो कौन सा होता है? ठीक है, दो साइड इक्वल होती हैं तो, और एक भी नहीं होती तो। ठीक है, बस यूजर से आपको 3 साइड एंटर करवानी है। अगर तीनों साइड इक्वल है, बिल्कुल आप बोलेंगे इक्विलेटरल है। 2 साइड इक्वल है, अब 2 साइडों की बात है तो यहां पर आपको लॉजिक सोचना पड़ सकता है। 2 साइड कौन सी? कोई सी भी हो सकती है ना भाई ये दोनों इक्वल हुई तब भी इक्विलेटरल है, ओ सॉरी आइसोस्केलस है। ये दोनों इक्वल है तब भी है, ये दोनों है तब भी है, तो कोई सी भी 2 हो सकती है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। बाकी तीनों डिफरेंट है तो इसके लिए सिंपल सा है। करिए ट्राई, फिर आगे बढ़ते हैं। नाम दे देंगे ना ABC करके। इनपुट लेने हैं यूजर से, S1 S2 S3 जो भी आप ले रहे हो, ABC जो भी आप ले रहे हो, आपकी मर्जी है। करो इसको।
किया किसी ने? हो गया? हाँ ठीक है, सिंटेक्स सीखना पड़ेगा बस आपको, बाकी तो ठीक है, सिंटेक्स सीखना पड़ेगा। और किसी ने किया? इक्विलैटरल का हो गया क्वेश्चन। क्या हुआ? इक्विलैटरल के लिए हुआ बाकी को लिए नहीं हुआ? हो रहा है। कोई बात नहीं, करिए। ये क्या? और कौन चेक करेगा? और भी तो कंडीशन है भाई, एक के लिए थोड़ी ना चेक करोगे। सही है। अच्छा, नॉट इक्वल टू लगाया क्या आपने? चलो आइए, आपके वाले ही टाइप करते हैं जो आप लोगों ने सॉल्यूशंस दिए हैं, वही टाइप करते हैं, चेक करते हैं। मैंने कहा S1 इक्वल टू एंटर अ फर्स्ट साइड सेकेंड साइड थर्ड साइड ठीक है। आप लोगों ने लिखा है कुछ ऐसा, इफ, बताइए क्या लिखा है? आपने कहा प्रिंट इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। एलिफ क्या लिखा है आपने? S1 इक्वल टू S2 एंड एक एक करके आंसर लेते हैं सबके। एक मिनट, ऋषभ साहब आप बता रहे हैं आंसर, कौन बता रहा है? सर कोई और बता रहा है। सागर आप बता रहे हैं? Yes. हाँ बताइए। S2 equal to S3. S2 इक्वल टू S3 S3 and S3 equal to and S3 equal to S1. ओके, चलिए चेक कर लेंगे। प्रिंट, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, ट्राइंगल और देन स्केलर ट्रायंगल, प्रिंट स्केलर, ठीक है। एल्स अगर नहीं हो तो स्केलर हो जाए, ठीक है। पहला सॉल्यूशन ये है, सबके लेते हैं सॉल्यूशन, चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई भी ऐसे जज मत करिएगा, आप जो लॉजिक लगा रहे हो आप अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है, पर चेक कर लो सही है या गलत है। आपने रन किया, आपने एंटर किया, पहले इक्विलैटरल ही चेक कर लेते हैं। 5 5 5 परफेक्ट, ठीक है। 5 6 5 या कोई भी, ठीक है, गलत हो। बाइक है, गाड़ी है, बाइक है, 4 व्हीलर है किसी का? हमारे जैसे सब गरीब हैं, हमारी तरह सब गरीब हैं भाई ठीक है। 5 6 5 पे आपका गलत हो गया, ठीक है। सागर साहब चेक करिए। हाँ अब बताइए। स्केलर ट्रायंगल लो। हाँ हम बोले आप प्रिंट में सर आप लिख दिया हाँ हाँ, सही तो लिखा है।
यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आप बोल रहे हैं स्केलिन लिखना है। यस सर। अच्छा सॉरी भाई, लो भाई यहाँ पर आइसोस्केलस कर दूँ। यस ओके 5 6 5 चेक करते हैं। 6 6 7 आइसोस्केलस ट्राइंगल। 5 6 7 आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब तो भाई, अब तो गलती नहीं है, अब तो ठीक है। गलत आ रहा है आउटपुट, यस सर। ठीक है चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। हाँ आप बताइए कोई दूसरा सॉल्यूशन कोई बता दो। S1 अगर S2 इक्वल है, मैं बोल रही S2 थी अगर कि S3 एंड इक्वल की है, जगह और लगा सकती हूँ। यहाँ पर हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, और बिल्कुल लगा सकते हो मैडम जी, बिल्कुल लगा सकते हो। एक सॉल्यूशन चलो आपका मेरे पास हो गया और का। हाँ बताओ भाई साहब। सर S1 अगर S2 के इक्वल है, हाँ। और S2 अगर S3 के इक्वल है, एंड लगाऊं? हाँ। एंड पहले वाले कंडीशन का पहले बताया कि एक तो सही है, वो तो सही है। और सही है, और दूसरा S1 इक्वल्स टू S2 हाँ। और S2 नॉट इक्वल टू S3 और एंड अच्छा एंड S2 नॉट इक्वल्स टू S3 नॉट इक्वल टू S3। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना, S1 के बराबर तो हो सकता है S3, पर 2 के लिए तो भाई साहब यही तो बोल रहा था मैं आप। एंड की जगह यहाँ पर फिर S3 S4 S2 भाई आप खुद सोचो, आपने कहा अगर S1 S2 के बराबर है, आपने दो साइड चेक करी पर दूसरी साइड तीसरी वाली के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है मान लिया। बट फिर S1 और S3 भी तो इक्वल हो सकते हैं भाई, तब भी तो आइसोस्केलस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और S2 S3 के भी इक्वल होना चाहिए, तब भी आप बोलोगे कि आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो मैं यही बोल रहा था कि आपने आधी कंडीशन लिखी है, पूरी आएगी और आएगा। अब आपका वाला सर S1 नॉट इक्वल्स टू S2 कर दीजिए और वहाँ स्केलर कर दीजिए यहाँ पर और नीचे आइसोसेलेस। ठीक है चेक करते हैं, चेक करते हैं। आपने कहा 5 6 7 ठीक है स्केलिंग। आपने फिर रन किया, आपने कहा 6 6 5 आइसोस्केलस, ठीक है। और चेक कर लो 5 6 5 गलत हो गया। सर एंड लगा के S1 इज नॉट इक्वल S1 कर दीजिए नॉट इक्वल टू S2 S2 इज नॉट इक्वल टू S3 सर वहाँ पे ना 2 की जगह 1 कर दीजिए एक बार। चलो कोई बात नहीं, स्केलर में लाइन को और इतनी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना आपको, आप डायरेक्टली लिख दो। अभी जैसा एक मैडम ने सॉल्यूशन बताया कि सर S1 इक्वल टू S2 कुछ ऐसा, और S2 इक्वल टू S3 और S1 इक्वल टू S3, क्या को बोल दो क्या, खत्म। इसको चेक करो अब इसमें सारे सिनेरियो चेक कर लो, कोई इशू नहीं है, इसको भी चेक कर लो। आपने कहा 5 6 7 स्केलिन, फिर से रन किया आपने कहा 5 6 5 आइसोस्केलस, फिर से रन किया आपने कहा 5 5 6 आइसोस्केलस, और चेक कर लो आपने कहा 5 6 6 आइसोस्केलस। अब ठीक है, अब आप सारे सिनेरियोस चेक कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो एंड की जगह पर सिर्फ और लगाना था आपको, सर एक और एंड लगा के वो S1 नॉट बढ़ा सकते हो कंडीशन बहुत सारी बन सकती है, एक उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन देखा जाए तो यही है। और का तो मतलब समझ आ रहा ना, कोई भी ट्रू होगा तो आपको ट्रू ही मिलना है आंसर। चलिए ये समझ में आया। एक क्वेश्चन आपको घर से, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा।
ईजी है वैसे तो, बट स्टिल ट्राई करना है आपको। देखो आपको क्या करना है, यूज़र से आपको एक इनपुट लेना है। यूज़र ने कोई नंबर इनपुट किया लाइक 5, यूज़र ने एक दूसरा नंबर इनपुट किया लाइक 6। अब कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है, आप ऑपरेटर डालते हो बीच में, वो तो खैर पहले मांग लेता है, हम लोग बाद में कह रहे हैं, कोई इशू नहीं हमारे पास से। यूज़र से हमने पहले 2 नंबर ही मंगा लिए। तीसरे टाइम पर ये मैं इसको कह रहा हूँ चॉइस है, ये सी नाम का एक आपके पास वेरिएबल जिसका नाम चॉइस है। इसमें यूज़र क्या क्या इनपुट कर सकता है, एक टाइम पर एक ही करेगा वैसे तो, बट उसके पास चॉइस है कि भाई या तो वो प्लस एंटर कर सकता है, या वो माइनस कर सकता है, या वो डिवीज़न कर सकता है, या फिर वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। यूज़र ने एंटर किया सपोज करिए प्लस, ठीक है, तो जो नंबर आपने इनपुट में दिए थे उन दोनों का क्या हो जाना चाहिए, एडिशन। इसी तरह दोबारा आपने रन किया प्रोग्राम और यूज़र ने एंटर किया सपोज करिए माइनस, तो -1 डिवीज़न, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन। यूज़र से इसका मतलब है आपको 3 इनपुट लेने हैं, एक x y जो 2 नंबर होंगे, और c वो चॉइस होगी कि भाई क्या इनपुट करना है मुझे, मतलब क्या ऑपरेटर है मेरा। फिर आपका वही इफ एल्स का प्रोग्राम। क्लियर हुआ ये वाला? किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। ये सी भी यूजर प्रोग्राम? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी यूज़र डाल रहा है, उसके पास चॉइस है कि वो प्लस डाल सकता है, माइनस डाल सकता है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, कोई भी। क्लियर इतना? आगे बढ़ना है। सर सी का फिर डाटा क्या लेंगे? ये आप सोचिए, इसीलिए तो है क्वेश्चन है। स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग में रखिएगा, चल जाएगा। किसी को डाउट है या आगे बढ़ना है? आगे बढ़े या बहुत है? यस सर। आप लोग बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सी का इनपुट कैसे लेंगे इसमें? सी इक्वल्स टू चलो ये मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। C इक्वल टू इनपुट एंटर द चॉइस, ठीक है। /n तो पता है ना, आपने कहा प्रेस प्लस फॉर ऐड /n, फिर आपने कहा प्रेस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, कुछ ऐसा प्रिंट करा दिया आपने, रन किया आपने, ठीक है। एंटर द चॉइस, प्रेस प्लस फॉर एडिशन, प्रेस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन। एक और काम करो, यहाँ पर लगा लो इक्वल टू मत लगाओ, /n लगा लो, /n लगा लेना, नीचे आ जाएगा आपका कर्सर और वहाँ पर इनपुट करेंगे हम लोग। ये कर्सर यहाँ पर आ गया, मैंने एंटर किया प्लस, आ गया, बट यूज़ कैसे करना है ये आपको देखना है, ठीक है। इस तरह माइनस करोगे माइनस भी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ना है या नया टॉपिक? बहुत है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मिलेगा, शायद अपना लॉजिक लगा कर आप सॉल्व भी कर रहे हो, उसको ध्यान से करना। इस क्वेश्चन को मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको करके ही लाना, बस कोशिश करना। आपको पता लगाना है कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है, बस ध्यान से करना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो कोई भी यूज़र इनपुट कर रहा है कोई ईयर, तो आपको पता लगाना है वो लीप ईयर है या नहीं है। नेट पर मिलेगा आपको, पर समझने में दिक्कत आएगी कि चल कैसे रहा है, कोशिश करिएगा फिर भी। और 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन तो इसके बाद जो टॉपिक है ना उसी के बाद बनेंगे क्वेश्चन बहुत सारे। कल का ऑफ रहेगा, यस मैं छुट्टी पर, ठीक है। कल मैं नहीं आ रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा। कल क्लास ऑफ रहेगा? हाँ कल का ऑफ रहेगा, मैं ऑफ पर हूँ एक्चुअली।
लूप यूट्यूब से पढ़िएगा, थोड़ा सा मिलेगा आपको। लूप पढ़ेंगे हम और क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे उसके। हाँ भाई, सारे बैच कल मैं पूरा ही ऑफ पर हूँ, कल कोई भी क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। तो परसों हम मिलते हैं, किसी को डाउट हो तो फिर भी पूछ लो। क्या बताऊँ, बताओ। एक्स वाई चॉइस, नंबर चॉइस, स्लैश एन तो क्यों भाई, स्लैश एन नहीं पढ़ा आपने तो फिर? अरे बनाएंगे, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ यार, मतलब सारा बता दूंगा मैं, क्वेश्चन भी बता दूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत है इतना। इसके बाद जो टॉपिक है, पीछे का टॉपिक मत भूलिएगा, इफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके और यूज़ भी होंगे, तो इसको रिवाइज रखिएगा, इसको अपने माइंड में रखिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं। हाँ, मैं अपलोड कर देता हूँ इसको।